बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब स्टूडेंट्स फॉलो अलोंग कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर्स के साथ, और आप प्लीज़ सब लोग अपने नोट्स भी ओपन कर लें। हम आज पढ़ेंगे फॉर्म्स की डिटेल्स, फॉर्म्स को कैसे बनाना है, कैसे फॉर्म्स यूज़ करने हैं हमने अपने वेब पेजेस पे। सबसे पहले तो हम देखते हैं फॉर्म्स का क्या फ़ायदा है और फॉर्म्स क्या होते हैं। सो बेसिकली फॉर्म्स हमारी टेक्निकली हमारी सब वेबसाइट्स पे फॉर्म्स ही हैं। सबसे पहले तो मोस्ट बेसिक जो फॉर्म हम हर वेबसाइट पे देखते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पे भी ऑथेंटिकेशन के लिए हम जब लॉगिन करते हैं वो एक फॉर्म होता है, और जब हम अपने क्रेडेंशियल्स उसमें एंटर करते हैं और उसके बाद उसको सबमिट करते हैं, फिर वो उनको वेरीफाई करता है, फिर उसके वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर। तो इसलिए हम आज फॉर्म्स लर्न करेंगे ताकि आप लोग भी अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में भी इनको ऐड कर सकें और फ्यूचर वेबसाइट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए और उन्हें सिक्योर बनाने के लिए हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल और आपको अच्छी तरह आता है। तो चलिए पहले देखते हैं। आप लोग अपने नोट्स ओपन कर लें। आपके नोट्स पे आपको फॉर्म्स का सेक्शन मिल जाएगा। आप देखें कि फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो इस तरह ये फॉर्म के अंदर एम्बेडेड चीज़ है, इसको हम कोई भी शक्ल दे सकते हैं, वो हमारा CSS का काम है। और आज के लेक्चर में हम कम्प्लीटली फॉर्म बनाएंगे और मे बी इसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फॉर्म को स्टाइलाइज करेंगे CSS के थ्रू और एक अच्छा सा एंड रिजल्ट हम ले लेंगे ताकि आप लोग इसी फॉर्म को अपने फाइनली प्रोजेक्ट में ऐड कर सकें। सबसे पहले तो देखिए द फॉर्म एलिमेंट, ये हमारा फॉर्म टैग है। हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है वो डिफाइन करता है कि ये एक फॉर्म है। तो विद इन द फॉर्म टैग और फॉर्म के एलिमेंट्स हम उसके अंदर ऐड करते हैं। जो भी फॉर्म के टैग के अंदर होंगे वो फॉर्म का एलिमेंट कहलाएगा। और इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक एलिमेंट जो यूज़र की इनपुट कलेक्ट कर सकता है हमारे फॉर्म की मदद से। अगर हम यूज़र से इनपुट लें, तो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग तो पढ़ी हुई है जिसमें हम सी इन यूज़ करते हैं, इसको एक सर्टन एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का यूज़र लेता हूँ, उसके अंदर फिर मैं सी इन करता हूँ उसी यूज़र को, सी इन और यूज़र एनीथिंग, यूज़र पासवर्ड के नाम से। तो बाद में जब हमारा यूज़र टाइप करके एंटर दबाता है तो उसमें स्टोर हो जाता है। इसी तरह फॉर्म में भी हम इनपुट लेंगे यूज़र से, तो फिर जब वो सबमिट कराएगा दैट मीन्स उसी तरह सी इन एंटर, तो फिर वो कहीं पे स्टोर हो जाएगा, फिर फ्यूचर में हम उसको मैनिपुलेट कर सकेंगे। नेक्स्ट, HTML form contains form elements, इसका हमने कर दिया go through। ओके, इन एलिमेंट्स में चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स, मोर, टेक्स्ट फील्ड्स कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के मुताबिक, जो भी हमें चाहिए। आपने फॉर्म्स आपने रियल लाइफ में तो देखे होंगे, जब आपने अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, या फिर एन ईजी एग्जांपल बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना होता है, तब आप फिजिकल फॉर्म यूज़ करते हैं। हम वर्क कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म्स पे, दोनों की वर्किंग एक जैसी है। हम आप जब कॉलेज आए थे तो आपने एडमिशन फॉर्म लिया था, उसमें आपने देखा था कि आपने अपना नेम लिखा था, सेकेंड नेम, फादर्स नेम, CNIC, एज, जो फिर अब उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं इन चीज़ों को लेके। अगर मैंने यहाँ पे सपोज 4 मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं, ICS, CS, अकाउंटिंग, बायोलॉजी, हमारे फॉर्म में हमने सेलेक्ट, आपको तो सेलेक्ट आया होगा और यहाँ पे आपने किसी एक को टिक करना होगा फिजिकल फॉर्म के लिहाज से। तो हम ये सेम चीज़ डिजिटल फॉर्म में भी तो कर सकते हैं यूजिंग चेक बॉक्सेस मीन्स के। चेक बॉक्सेस मीन्स
कि एक बॉक्स जिसको हम चेक कर सकें। आगे हम इनको करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो जिस बॉक्स पे हम चेक करेंगे वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। रेडियो बॉक्सेस सर्कुलर हैं, चेक बॉक्सेस की तरह ही काम करते हैं, लेकिन चेक की जगह सर्कल हो जाता है उस पर। सबमिट बटन, कोई भी बटन जो जिससे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। टेक्स्ट फील्ड्स जिनमें हमारा टेक्स्ट विजिबल होता है, ये सब चीज़ें हम अपने फॉर्म में डालेंगे और उसको वो शक्ल दे देंगे यूजेबल जो होगी हमारे यूज़र के लिए। तो हम एडमिशन फॉर्म बना लेते हैं या फिर हम कोई भी फॉर्म बनाएंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, पहले हम देखते हैं, हमने पहले भी बात की है इस पे, द इनपुट एलिमेंट। जो इनपुट एलिमेंट है हमने लास्ट लेक्चर में किया भी है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है फॉर्म में। जस्ट लाइक हम जैसे यूज़र से सीन एक वैल्यू करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, इसी तरह हमने फॉर्म में यूज़र से इनपुट्स लेनी है ताकि फिर हम उन्हें मैनिपुलेट कर सकें अपनी लाइकिंग के मुताबिक। अपना हमने जो भी काम कराना है अपने प्रोग्राम से या वेब एप्लीकेशन पर, हम अपनी वेब ऐप से हमने जो भी काम करना है, जैसे भी डेटा को मैनिपुलेट करना है, यूज़ करना है, वो हम इनपुट एलिमेंट की मदद से करेंगे। अब इनपुट एलिमेंट्स वो डिफरेंट टाइप के हैं, सबका काम यही है कि यूज़र से सर्टेन इनपुट ले, जिस तरीके से हम उन्हें विजुलाइज करें वो हम पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहली सिंपल इनपुट टाइप है टेक्स्ट, जो कि सिंपली समझ लें आप एक स्ट्रिंग है। इनपुट में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद दूसरी इनपुट टाइप है रेडियो। रेडियो बटन बिल्कुल उसी तरह ही है, सर्कुलर एक बुलेट पॉइंट की तरह। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइव एग्जाम्पल। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, सिर्फ जो मैंने आपके नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, सिर्फ वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने वही यूज़ करने हैं। यहाँ पे सब इनपुट टाइप्स हैं और इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं। जैसे बटन एक बटन की शक्ल ले लेता है, चेक बॉक्स एक बॉक्स है जिसको आप टिक कर सकते हैं, कलर है, डेट है। डेट मीन्स डेट की शक्ल में अगर हम डेट का फॉर्मेट दे देंगे YYMM और ये मंथ, हम उसके हिसाब से अपनी डेटा को शक्ल दे सकते हैं। इसी तरह ईमेल होगा तो फिर हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं, मीन्स के एक ऐट बीच में साइन हो, .com हो, इस तरह वो चेक कर लेते हैं कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल टाइप, इमेज, मंथ, इसी तरह पासवर्ड भी आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि उसके जो जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो पासवर्ड में स्टेरिक्स आ जाते हैं, उसके सामने यूज़र को विजिबल नहीं होता, ताकि आगे पीछे वाले लोग जब आप टाइप कर रहे हो तो आपका पासवर्ड उन्हें नज़र ना आए। पासवर्ड टाइप से हमारे जो इनपुट होती है वो स्टेरिक्स की फॉर्म में चली जाती है। इसी तरह मल्टीपल और भी इनपुट टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं। तो हम पहले देखते हैं टेक्स्ट टाइप। ये आप देख रहे हैं कि हमने एक लेबल लगाया इनपुट के आगे, नेम, दूसरा लेबल लगाया दूसरा इनपुट का फॉर्म एलिमेंट यूज़ किया हमने सिंपली। उसके अंदर हमने इनपुट की टाइप को टेक्स्ट रखा और आईडीज़ और नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये फ्यूचर मैनिपुलेशन के लिए। अभी हम इस पे नहीं जाते, हम फिलहाल इनपुट के टैग में हैं। नेक्स्ट अगेन उसने लेबल दिया, अगेन उसने इनपुट टाइप दी टेक्स्ट। तो जब हमने इनपुट की टाइप टेक्स्ट रखी हुई है दैट मीन्स हम कुछ भी टाइप कर लें। और अगेन सो बेसिकली इनपुट विद द टाइप टेक्स्ट इस तरह होता है। नेक्स्ट पासवर्ड टाइप, आपने वही कोड हम अभी करते हैं, इस कोड को भी सबलाइन टेक्स्ट पे, वही कोड with type password, फर्स्ट लेबल यूजर नेम है, सेकंड लेबल पासवर्ड है। सो पहले लेबल यूजर नेम में टाइप हमने देखा टेक्स्ट है, इसको हम ऐसे टाइप करें, ये हमारे लिए विजिबल हो गया। सेकंड आपने इनपुट टाइप देखिए पासवर्ड, दैट मीन्स हम कुछ भी टाइप करें तो वो विजिबल नहीं है। ओके,
ये हमारी थर्ड टाइप है सबमिट। सबमिट का मतलब है कि एक बटन जो हमारी इन वैल्यूज़ को सबमिट कर देगा, और इस सबमिट बटन से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन हमने राइट किया, ऑन क्लिक करके हमारे नेक्स्ट पेज पे चला जाए, और हम ये भी हमारे पेज पे हमने कोई डेटा रखा हुआ है। हमारे नेक्स्ट पेज पे ये है कि हम एक टाइटल ये रखेंगे, योर इनपुट वाज रिसीव्ड। तो जो इनपुट है वो हमने इधर डिस्प्ले कर दी, एंड लास्ट नेम इधर डिस्प्ले कर दी। आगे हमने पैराग्राफ लगाया, कुछ भी, ये हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक होगा। सबमिट बटन मीन्स हमने इस डेटा से जो काम करवाना है, ऑन प्रेसिंग दिस बटन हमने उसको इस बटन के साथ एसोशिएट करना है, चाहे वो नेक्स्ट पेज पे हमारा टास्क परफॉर्म हो जाए, चाहे हम इधर ही एक फंक्शन लिख लें, जावास्क्रिप्ट लिख लें, कुछ भी लिख लें। हमने इस डेटा को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए हम एक सबमिट बटन यूज़ करते हैं। टाइप रीसेट मीन्स कि जो हमने इसके अंदर जो लिखा है वो रीसेट हो जाए। Reset type means input type reset defines a reset button that will reset all the form values to their default values. Exactly. उनकी default values John Doe रखी हुई हमने देखा पहले, हमने इसका लेबल फर्स्ट नेम रखा हुआ है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसके बाद दूसरा लेबल लास्ट नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक इनपुट है सबमिट। सबमिट मीन्स कि ये बटन, और नेक्स्ट इनपुट टाइप है रीसेट, ये। तो रीसेट क्या करेगा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को रख देंगे। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इन्होंने सेट की हुई हैं, जॉन एंड डो। तो मैं इनको चेंज करता हूँ, रीसेट, इसको रीसेट करूँगा तो फिर जॉन हो जाएगा। ओके, अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सब लोग अपना अपना सबलाइन टेक्स्ट ओपन करें। सबलाइन टेक्स्ट, ओके। हमारा लास्ट जो पेज था वही ओपन होना चाहिए, अदरवाइज जो भी उसका फोल्डर है आप इधर से ओपन फोल्डर पे जाएं। मेरा डेस्कटॉप पे था सेलेक्ट फोल्डर, तो इधर फोल्डर ओपन हो जाना चाहिए। लास्ट ट्यूटोरियल अगर आपने देखा हो कि आपने एक इधर से फाइल बना लेनी है, चले हम न्यू फाइल भी बना सकते हैं। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर ही, न्यू फाइल कॉल्ड, इसको सेव एज करेंगे हम, forms dot make sure it's HTML। ओके, अब हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, forms dot HTML आ गया। ये हम इसको ओपन करेंगे तो ये एम्प्टी होगा। सो लेट्स गो थ्रू द बेसिक्स। आप सब लोगों को बेसिक्स तो पता है। सबसे पहले हमने HTML का टैग टाइप करना है, HTML डॉक टाइप मीन्स दिस इज HTML5। HTML का पहला टैग, हेड के अंदर हमारा टाइटल होगा। टाइटल हम क्या रखेंगे, फॉर्म्स या कुछ भी आप अपना नाम रख लें, फॉर्म्स लेक्चर रखेंगे इसका नाम। उसके बाद बॉडी में हम एक हेडिंग डाल देते हैं, H1। फॉर्म्स एग्जाम्पल, just to check कि everything is according to what we've planned। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अगर आपका पेज ऐसे चल रहा है और आपका टाइटल फॉर्म्स लेक्चर आ रहा है, दैट मीन्स यू गाइस आर गुड टू गो। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अपना पहला फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्म का टैग,
ये हमारे फॉर्म का टैग है, इसके अंदर जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं. Let's start with the basic login page. So H1, actually H2 करते हैं क्योंकि H2 जो होता है H1 से slightly smaller होता है. So let's name this login credentials. Save as एक PR means break, that means next line पे चला जाएगा. I don't think कि H2 के आगे PR चाहिए, but क्योंकि हम इसको टेस्ट कर लेंगे. Next, label for our input. इसको कहेंगे user name और user ID. Sorry, user ID like this. Next हमारा input tag होना चाहिए input typing will be text. Why will it be text? क्योंकि user ID हमें visible होना चाहिए और कोई भी string हो सकता है user ID, इसलिए हम उसकी type text रखेंगे. Text means string with characters or anything, numbers even. इसका name रख लेते हैं user. इसको हम टेस्ट करते हैं. कंट्रोल S प्रेस किया, हमारा सेव हो गया फॉर्म. इसको मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन किया, रीसेट किया. ओके, इट्स गुड टू गो. नेक्स्ट, इसी BR को हम कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे. देखते हैं क्या होगा. एक लाइन पीछे हो गया. हमने इसके बाद BR लगाया, दैट मीन्स हमारे इनपुट के बाद एक ब्रेक आ जाएगी. अगेन लेट्स कॉपी पेस्ट दिस. नेक्स्ट हमारा लेबल होगा पासवर्ड, राइट. तो आप लोगों में से गेस करें आप लोग कि इसके अंदर क्या आना चाहिए. इट्स प्रीटी ऑब्वियस, पासवर्ड. व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ पासवर्ड और आगे पीछे वाले लोग फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस इसको ना देख पाए. कंट्रोल S. Let's refresh it. Let's F5. Okay. एक और PR ऐड करते हैं इसके अंदर because it's looking kind of ugly. और I think हमें स्पेसेस देनी चाहिए यूजर ID के आगे. थोड़ा बेटर लग रहा है. एक और स्पेस देते हैं यूजर ID के साथ ताकि थोड़ा सा अलाइन हो जाए. ओके, हम इसको स्टाइलाइज करेंगे लेटर नेक्स्ट वीडियो पे. तो राइट नाउ हमारा जो फॉर्म है उसकी यूज़र आईडी कुछ भी हमारा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए वैसे, और मेक श्योर पासवर्ड हमारा ऐसा. ओके, परफेक्ट. अगर अभी तक आपका फॉर्म ऐसा है दैट मीन्स इट्स परफेक्ट फॉर लॉगिन फॉर्म. बेयर इन माइंड कि अभी हम इसको स्टाइलाइज की तरफ नहीं जाएंगे. आई नो इट्स लुकिंग रियली अगली, तो वो हम
CSS का हम सून प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर हम इन्हीं एग्जाम्पल्स सबको स्टाइलाइज भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इफ आई वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, इसके डेटा को, अब इसी तरह इसका डेटा पड़ा हुआ है, तो ये तो हमारे किसी भी काम का नहीं है, हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो विद द हेल्प ऑफ अ सबमिट बटन, वो भी एक इनपुट टाइप है, ये तीनों इनपुट टाइप्स की। ओके, type is submit, name is bear in mind के names कुछ भी हो सकते हैं, it's not compulsory कि आपका नाम वही हो जो आप काम कर रहे हैं कुछ का। I can even put A, B or anything। ये सिर्फ हमारे डेटा को फ्यूचर यूज करने के लिए, रेफरेंस करने के लिए हम इनके नेम्स रखते हैं। ओके, actually leave the BR, इसको reset करते हैं, submit query। okay, why does this say submit query, किसी को पता है? okay, submit query इसलिए because हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, so इसकी वैल्यू नहीं है, यही तो फायदा है सबलाइन टेक्स्ट का, कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, पहला लेटर लिखे तो बस। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू गाइस, सबलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल करें, आपके आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्लिक, let's just type login, so that makes more sense। okay, good। again I'm sorry it looks so ugly, लेकिन अभी हम इसको स्टाइलाइज नहीं कर रहे। सो टेक्निकली हमारा बेसिक लॉगिन फॉर्म बन गया, इसकी वर्किंग भी प्रॉपर हो जाएगी अब। पर मैं लॉगिन बटन को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, किसी को पता है? किसी को पता भी है तो नॉट लाइक यू गाइस कैन टेल मी, पर फिर भी खुद आप सोच सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं क्वांटिफाई कि आप कितने पानी में लाइक दिस। पासवर्ड रखूँगा तो क्या कुछ होगा? नो, नथिंग। why nothing happen? बिकॉज हमने कोई भी एक्शन उसका नहीं सेट किया, फॉर्म का नाम हमने कोई एक्शन सेट किया हुआ है, तो दैट मीन्स नथिंग। ना ही हमने उसके साथ कोई फंक्शन एसोसिएट किया हुआ है, और कुछ भी इन्वोक नहीं हो रहा, तो फिर nothing is going to happen, right? So right now let's just make our form more pretty। so हम more input types add करते हैं, उसके बाद हम submit को validate करेंगे। let's just put one reset button as well। input type क्या होगी? reset, value name भी reset कर, value है reset। okay, good। और इसके आगे हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, इसके आगे एकदम साथ ही ठीक है। okay, let's check our function। sorry, I have submit button, reset password anything। okay, that's never going to be my password, but look, it's working। यूजर आईडी पासवर्ड रीसेट हो गया, सब कुछ एम्प्टी हो गया, तो that means our reset button is working। login is not working right now, but वो next, most probably next video पे मैं लेके जाऊंगा। right now हमने अपना फॉर्म बनाना है। okay guys, आप एक काम करें,
एक न्यू फाइल बनाएं मेरे साथ, ताकि हम एक प्रॉपर फॉर्म बनाएं, प्रॉपर एडमिशन फॉर्म हम बनाएंगे। इसके लिए न्यू फाइल, उसको हम सेव एज करते हैं एडमिशन .html। ये एक्सटेंशन लाजमी आपने देनी है, वरना सबलाइन टेक्स्ट इसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। ओके, हमारा .html आ गया। सबसे पहले क्या करना है, HTML के टैग्स एंड द रेस्ट सबलाइन टेक्स्ट। दिस इज द ब्यूटी हु डज इट फॉर अस। टाइटल होगा एडमिशन फॉर्म, कंट्रोल सेव। Okay, next H1, our first heading. Control save, Control S. Okay guys, let's look at our desktop. आगे हमारा एडमिशन फॉर्म भी इधर करें इसको। ओके, हमारा टाइटल हमें नज़र आ रहा है एडमिशन फॉर्म, हमारी पहली हेडिंग भी नज़र आ रही है हमें एडमिशन फॉर्म की। अगर मैं चाहूँ मेरा ये एडमिशन फॉर्म सेंटर पे हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए मुझे CSS चाहिए होगी, तो क्विक CSS फ्लैशबैक, तो हम इधर ही स्टाइल ऐड कर दें। ओके, दैट्स पॉसिबल। इसके प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट होगा सबलाइन टेक्स्ट, कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। टेक्स्ट अलाइन, ओके, लेट्स डू इट सेंटर। ग्रेट, सेंटर भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है। लेट्स गो फॉर सेंटर। कंट्रोल सेव। रिमेंबर, इसके आगे हमें सेमीकोलन चाहिए होता है, बिकॉज दिस इज CSS। this attribute right here is telling our वेब ब्राउज़र दैट यहाँ पे आगे CSS की लाइन होगी, सो हमने अगर CSS लिखी। Let's refresh this. Great. This was a CSS reminder. हमने बहुत डिटेल में CSS करनी है, तो राइट नाउ हमें पता है CSS के 3 तरीके। Within the tag हम CSS डायरेक्टली एम्बेड करें, इधर हम स्टाइल टैग ऐड कर दें like this। ओके, मैंने ऐसे कर दिया और H1 लिखा। और टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी इधर ऐड कर दी। स्टाइल टैग को मिटा दिया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हमने क्या गलती की है, हमने इसकी आईडी नहीं सेट की, राइट? दैट्स राइट, हम फिर इसकी आईडी सेट करेंगे। H1, कंट्रोल सेव। तो हु सेज के अभी वर्क करेगा? मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि ऑनलाइन क्लास नहीं है। ओके, रिफ्रेश। ओके, गुड, we're good to go. This was the second way CSS ऐड करने का। और थर्ड वे क्या था? थर्ड वे मैं खुद ही बता देता हूँ, किसी ने तो बोला नहीं है मैजिकली, तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि थर्ड वे है कि हम अपनी स्टाइल शीट इंपोर्ट करें। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो हमारे रूट फोल्डर पे या कहीं पड़ी हो, और हम उसको लिंक कर दें अपनी हेड में ऐसे।
link style sheet. Okay, और each reference means उसकी रेफरेंस की वो चीज़ किधर पड़ी, तो वो जहाँ पे भी हो। डॉट स्लैश मीन्स एक बैक फोल्डर, अगर हमारे रूट फोल्डर पे भी है पड़ी हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसका स्टाइल डॉट सी एस एस इस तरह। सो राइट नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टाइलाइज करेंगे। राइट नाउ लेट्स जस्ट लीव दिस behind. Okay guys, let's wrap up this lecture over here और बाकी हम करते हैं second lecture. So stay tuned and make sure you guys have done this, and this form should look like this. And next lecture में हम एक complete admission form बनाएंगे और उसके बाद हम इन दोनों को stylize करेंगे. Okay guys, take care. See you in the next lecture.